Hello बच्चों, let's read this question. The question says how many इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स आर देयर इन द फॉलोइंग कंपाउंड. हमें बताना है कि कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है इस कंपाउंड में. ठीक है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7. राइट. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स. राइट. अगर हम लोग बात करें कैसे देखते हैं, देखो इनोलाइजेशन बेसिकली होता क्या है. जैसे हमारे पास एक ये क्या है, कीटोन है. ठीक. जब इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर हो, इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर हो किसी प्रोटॉन का, इंट्रामोलिकुलर क्या हो, ट्रांसफर हो किसी प्रोटॉन का, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास इनॉल बनता है. हमारे पास क्या बनता है, इनॉल बनता है. इनॉल का नाम कैसे पड़ा, इनॉल का नाम ऐसे पड़ा कि इसमें क्या है, अल्कीन बॉन्ड है. राइट. और ये ओ एच के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑल. राइट. तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्म हो गया, कीटो. और ये इनॉल. राइट. इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, उसको हम लोग टॉटमराइजेशन कहते हैं. राइट. और कीटो के प्रेजेंस में अगर होगा, कीटो ग्रुप अगर रहेगा उससे हमारे पास इनॉल बोल मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कीटो इनॉल टॉटमराइजेशन. राइट. क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन. ठीक है. हमारे पास टॉटोमेराइजेशन तभी होगा जब हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल में क्या हो, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो. क्या हो, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन हो. राइट. ये इसका कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है. ठीक है. sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए और इस कार्बन पे हाइड्रोजन होने चाहिए. अगर हमारे पास इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होंगे, भले ही हम हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, तो भी हमारे पास टॉटोमराइजेशन नहीं हो पाएगा. जब इस पे हमारे पास 3 मेथिल ग्रुप्स लग गए, अब क्या इसमें टॉटोमराइजेशन हो पाएगा, क्या इनॉल बन पाएगा, तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा. इस केस में हमारे पास टॉटोमराइजेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि इस कार्बन पे जो हमारा अल्फा कार्बन है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, पर इस पे हाइड्रोजन नहीं है. जब तक हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होंगे तब तक टॉटोमराइजेशन नहीं हो सकता. ठीक है. अगर सपोज हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड दिया है. राइट. अब इस क्या, इस केस में हमारे पास टॉटोमराइजेशन होगा, तो इस केस में भी टॉटोमराइजेशन नहीं होगा. उसका रीज़न मैंने ये भी बताया था कि आपका जो कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए. बट इस केस में क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. तो टॉटोमराइजेशन या कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की जो कंडीशन होती है वो होना चाहिए कि जो अल्फा कार्बन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए. और उस पे क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होने चाहिए. अगर अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे तभी तभी हमारे पास क्या होगा, टॉटोमेराइजेशन होगा, इनॉल का फॉर्मेशन होगा. अगर इस कंपाउंड को देखें, इस कंपाउंड में हमारे पास 2 अल्फा कार्बन है. ठीक है. हमारे पास क्या है, 2 अल्फा कार्बन है, एक ये और एक ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टेरिक नंबर कॉन्सेप्ट. स्टेरिक नंबर कॉन्सेप्ट states that we need to count the number of sigma bonds and the number of lone pairs on a central atom. central atom ये, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स, 4. 4 सिग्मा बॉन्ड यानी 4 स्टेरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, यानी इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अगर इसकी बात करते हैं तो देखो, सिग्मा बॉन्ड से सिर्फ 3 बनाए हैं, एक पाई बॉन्ड बनाया है, तो सिग्मा बॉन्ड्स ही काउंट करते हैं. यानी स्टेरिक नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन विल बी बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इसकी sp2 हो जाएगी, यानी यहाँ पे हमारे पास इनोलाइजेशन नहीं होगा.
कहाँ पे होगा? सिर्फ इन दोनों हाइड्रोजन्स की वजह से होगा। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स कितने हो जाएंगे? 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।